नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, बीपीएससी लोक सेवा आयोग के द्वारा और आज जो मीटिंग क्या हुआ था, थोड़ा सा उसका हेडिंग समझेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग पटना आयोग के हित धारकों, यानी कि जो आयोग के हित चाहते हैं, आयोग में सुधार जो चाहते हैं, एवं माननीय अध्यक्ष अतुल सर का संवाद हुआ। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, एक संवाद था। अतुल सर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी में वो 6ठा रैंक लाए थे उस समय में, और यदि चले जाइए जानिएगा तो कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, यानी कि पठन पाठन में या कहीं भी चले जाइए तो वो टॉपर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ताकि आप अभी से पहले बीपीएससी का रूप रंग देखिए और वर्तमान समय में बीपीएससी का रूप रंग देखिए कि अन्य आयोग भी सोचता है कि मैं भी बीपीएससी के जैसा बन जाऊं। यूपीएससी के बाद यदि देखा जाए पूरे देश में तो बीपीएससी का स्थान आता है। पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया गया बीपीएससी के द्वारा। ऐसे तो कई सारे रिकॉर्ड है, सर से चर्चा करेंगे। क्योंकि जो आज मीटिंग हुआ उसमें सर आमंत्रित थे। बहुत सारा ऐसा बीपीएससी के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, अतुल सर 12 तारीख को विदाई समारोह हो जाएगा। आज हितधारक लोगों का बुलावा था, मीटिंग हुआ, संवाद हुआ। बहुत सारा आप लोग भी प्रश्न किए होइएगा, अतुल सर जवाब दिए होंगे, सर भी बहुत सारा प्रश्न किए होंगे, पूछे होंगे। लेकिन इससे पहले भी कई एक बार आप लोग बीपीएससी में गए होइएगा, जब पढ़ाई कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आप बीपीएससी का भी एग्जाम दिए होगा। क्या अंतर देखने को मिला सबसे पहले, उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या अंतर दिखा। देखिए, पहले जब हम लोग बीपीएससी का पेपर दिया करते थे तो पेपर आने से पहले ही पेपर मार्केट में जो है पहुंच जाता था। दूसरी चीज ये थी कि 5-5 साल में एक बार पेपर होता था। साथ ही साथ क्या होता था कि पेपर होने के अगले ही घंटे हाई कोर्ट में केस हो जाया करते थे। और हर व्यक्ति जब फॉर्म भरता था तो ये मान के चलता था कि कम से कम पेपर 2 बार होगा। एक बार पेपर देंगे, पेपर आउट हो जाएगा, एक बार ट्रायल कर लेंगे, एक बार आप पेपर देंगे, पेपर आउट हो जाएगा, फिर दोबारा पेपर होगा। और लगातार कई साल ऐसा चलता रहा। इसमें क्या हुआ कि हमारे बीपीएससी और बिहार दोनों की बहुत ही व्यापक स्तर पे बेइज्जती होती थी। और जब भी कहीं हम लोग दिल्ली में पढ़ाई करते थे, बातें करते थे, तो सब लोग यही कहते थे, यार बीपीएससी में तो ऐसा होता है, बीपीएससी में वैसा होता है। लेकिन जब से जो है बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी बने अगस्त 2022 में, क्योंकि वो ऑलरेडी आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, वहां से उन्हें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो है बीटेक किया है और वहां के टॉपर रहे हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और साथ ही साथ वो आईएएस में अपने समय में 6वीं रैंक, और एक और इंजीनियरों का एग्जाम होता है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें 9वीं रैंक हासिल किए थे। तो बहुत ही अच्छा उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। और ऐसा टेक्निकल व्यक्ति, साउंड व्यक्ति देखने में आपको नहीं लगे बड़े सिंपल आदमी है, लेकिन जब आप उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो लगेगा कि बहुत ही विद्वान, बहुत ही सुलझे और सहमे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लोक सेवा आयोग का लोकतांत्रिकरण किया गया है। लोकतांत्रिकरण का मतलब कि आप जाके अपनी बात वहां कह सकते हैं। पहले ऐसे चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी जो लड़कों से राय लिए, चाहे बीपीएससी टीआरई की बात हो उसमें भी बहुत सारा उन्होंने राय लिया, और बीपीएससी में भी देखिए निगेटिव मार्किंग हटाने वाले वही थे, उन्होंने बहुत सारी राय ली। ऑप्शन 5वां उन्होंने हटाने वाले वही थे, फिर कैलेंडर जारी करने वाले वही थे। इसके साथ साथ शाम को 5 बजे जो है 68 बीपीएससी का जो है इंटरव्यू हुआ, और रात को जो है आपका रिजल्ट आ गया। मतलब एक अध्यक्ष आए, सब लोग अधिकारी तो वही हैं, बहुत सारे अधिकारी वही रहे होंगे, लेकिन एक आते हैं और इतना ज्यादा परिवर्तन कर देते हैं, कई सारा रिकॉर्ड बना देते हैं। शाम 5 बजे इंटरव्यू समाप्त होता है, 7 से 8 बजे रिजल्ट घोषित कर देते हैं। अपने आप में ये एक अलग बात है, विश्व रिकॉर्ड ही मान के चले अन्य आयोग के लिए। जिस तरीका से अन्य आयोग, बीपीएससी का बहुत सारा नाम बदला गया, ये लिक आयोग तो वो लिक आयोग, उसके बाद अब जो है बीपीएससी का नाम लेने में ठीक है, सुधार होता है तो बहुत सारे लोग को समस्या होता है, बहुत सारा उसमें सुधार करने का जरूरत। सुधार एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि एक बार सर सुधार करेंगे। और क्या क्या बात हुआ, कुछ बच्चे टीआरई वाले भी पूछे होंगे, कुछ बच्चे बीपीएससी वाले भी पूछे होंगे, क्योंकि बहुत परिवर्तन हुआ। देखिए, टीआरई की जहां तक बात है तो चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि टीआरई परीक्षा हम लोग कंडक्ट कराते हैं, बाकी उसका सारा काम शिक्षा विभाग का होता है। शिक्षा विभाग हमें सिर्फ ये दायित्व देती है कि साहब आप जो है ये परीक्षा कंडक्ट करा के हमें रिजल्ट दे दीजिए। एजेंसी है क्या? एजेंसी, बाकी बीपीएससी का उसमें कोई योगदान नहीं होता। तो जो बच्चे बार बार मांग करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा एग्जाम होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब सारा का सारा शिक्षा विभाग करती है। वो माननीय जो है अतुल प्रसाद जी या यूपीएससी नहीं करते। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साहब इसमें हम परीक्षा कराते हैं, इसलिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, आप उस शिक्षा विभाग के लिए कीजिए। हमें परीक्षा देने का मतलब परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है,
और हम ईमानदारी से आपको सही समय पर परीक्षा करा कर दे रहे हैं, तो हमारा दायित्व वहां पे पूरा हो जाता है। इसलिए बीपीएससी टीआरई के संबंध में हमसे आप कोई प्रश्न न पूछे तो बेहतर होगा, शिक्षा विभाग से पूछे। दूसरा, जब बीपीएससी के बारे में बहुत सारे प्रश्न बच्चों ने पूछे, हम लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो उसमें प्रश्न ये था कि सर, जिस प्रकार अलग अलग राज्यों में उनका एक स्पेशल पूरा जैसे स्टेट स्पेशल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्यों नहीं बिहार में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसके न करने से बाहर के बच्चे बहुत सारे आ जाते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बाकी सबकी तुलना हम बिहार से नहीं कर सकते। और दूसरी चीज है कि जब हम बीपीएससी मेंस लेते हैं और उसमें एसए का पेपर लेते हैं, तो उसमें एक एसए जो है, तीनों में से एक एसए ऐसा होता है जिसमें पूरा का पूरा वो बिहार डिपेंड पे ही आधारित है। इसके अलावा जो बीपीएससी में हम लोग प्रश्न पूछते हैं मेंस में, तो चाहे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, उसमें हम क्वेश्चन पूछते वक्त या हिस्ट्री का क्वेश्चन, उसमें जो भी हम पूछते हैं बिहार स्पेशल ही पूछते हैं, तो उसमें पूरा कवर हो जाता है। अब आप ये कहिए कि पीटी में हम बिहार के बहुत सारे प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं, तो उसका एक कारण क्या है कि बिहार का इतिहास पूरे भारत का इतिहास रहा है। तो ऐसा नहीं कि अगर हम मगध की बात करते हैं, मौर्य की बात करते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं, बौद्ध की बात करते हैं, महावीर जैन की बात करते हैं, तो इसका मतलब नहीं हुआ कि आप किसी और जगह की बात कर रहे हैं। आप भारत की बात कर रहे हैं, आप जो है पटना की बात कर रहे हैं, आप जो है बिहार की बात कर रहे हैं, इसलिए कोई अलग नहीं है। इसलिए आपको ऐसा लगता होगा, वरना ये सारे के सारे बिहार से रिलेटेड हैं। अब कहिए कि झारखंड ये एकदम स्पेशल पेपर ही कराता है, तो उस तरह का काम हो सकता है कि भविष्य में हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी संभावना उसकी कम है। ये बात उन्होंने कही। सर, बहुत सारे बच्चे उन पर विश्वास रखते हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे सोचते हैं कि जो वह ट्वीट करेंगे, एक चूंकि अध्यक्ष होने के नाते उन पर सबों का उम्मीद रहता है कि अतुल सर जो ट्वीट कर दिए वो 100% सही है। एक ट्वीट अतुल सर का जो आया, जो अभी विद्यार्थी के मन में चलता है कि पूरक रिजल्ट देंगे, लेकिन फिर पूरक रिजल्ट नहीं आता है, वह शिक्षा विभाग का ही कारण, चूंकि शिक्षा विभाग ये बोल दिया तो वो नहीं देंगे, वहां से जैसे उनको आता है। इस पर सर विद्यार्थी सोचते हैं कि अतुल सर का ये बात थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, हम लोग उम्मीद जता लिए थे कि रिजल्ट आएगा, वो भी नहीं हुआ। अभी अपेयरिंग को लेकर डिमांड कर रहे हैं, तो विद्यार्थी शिक्षा विभाग से मांग रहे हैं, न कि बीपीएससी से बोल रहे हैं। विद्यार्थी का कहना है सर, ये सब ट्वीट का एक पहला ऐसे अध्यक्ष है कि जो भी समस्या होता था, जो भी समाधान होता था, ट्वीट करते थे वो। देखिए, दरअसल क्या है ना कि जिस प्रकार बीपीएससी का एग्जाम का पैटर्न था और जिस प्रकार परीक्षा प्रणाली में बहुत सारी खामियां थी, तो सभी लोगों का बीपीएससी से एक विश्वास हट चुका था, एकदम उठ गया था, बीपीएससी पे किसी को विश्वास नहीं था। अब माननीय अतुल प्रसाद जी के साथ दो समस्याएं थी। पहली समस्या तो ये थी कि हमें समस्याओं का समाधान करना है, पूरे पैटर्न को बदलाव करना है। और देखिए, जिस समय पुलिस का पेपर आउट हो जा रहा है, बिहार दरोगा का आउट हो जा रहा है, सचिवालय का आउट हो जा रहा है, ये सारे के झारखंड के सारे पेपर आउट हो जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में बीपीएससी का पेपर ना आउट होना, इतनी ईमानदारी से हो जाना, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और ये सारा का सारा काम इस काल में हुआ है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी, और एक बहुत बड़ी चीज है कि ये सारा का सारा काम हुआ। लेकिन जब कोई बात, अगर मान लीजिए हम कोई बात बोले, आप कोई बात बोले, तो छात्र उस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। हम कौन है भाई जी, लेकिन लेकिन अगर बीपीएससी का चेयरमैन कोई बात कहेगा तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि यार बीपीएससी पे हम कैसे विश्वास जमाए, तो उन्होंने उसको ट्वीट करना शुरू किया। अब समझ लीजिए, पूरे भारत में एकमात्र ऐसे चेयरमैन है जो ट्वीट करते हैं, बाकी कोई चेयरमैन ट्वीट नहीं करता है। ट्वीट करने के लिए भी साहस चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं कर दूंगा, ये सबसे बड़ी चीज है कि जब आप ट्वीट करते हैं, जब आप सोशल मीडिया पे कोई बात बोलते हैं और इस गारंटी के साथ बोलते हैं कि जो मैं कहा हूं करूंगा, और उस व्यक्ति ने 1.5 साल के कार्यकाल में जो कहा वो कर दिया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ट्वीट इसलिए करना शुरू, ताकि जो है विश्वास, और आज के डेट में इतना विश्वास छात्रों का बीपीएससी के ऊपर हो चुका है कि अगर चेयरमैन साहब कुछ भी कहें तो लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा है जो समय बताते हैं कि अमुक तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, कैलेंडर जारी करना, क्योंकि एग्जाम ले लेना, सब कुछ हो जाना, फिर कैलेंडर को फुलफिल करना एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण सर काम है। ये भी विद्यार्थी अतुल सर दिखा दिए विद्यार्थी को, नहीं जो मैं कहूंगा वह करूंगा। लेकिन अब यह है कि यदि वह 12 तारीख को चले जाते हैं, अब विद्यार्थी के मन में यह धारणा बना हुआ है या सोच रहे हैं कि यदि अतुल सर गए तो जो बीपीएससी का रफ्तार है वह धीरा पड़ जाएगा, जो बीपीएससी का एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है वह कहीं धीरा पड़ जाए या कोई इस पर सवाल जवाब तो हुआ होगा। हाँ, आपके जाने के बाद बिल्कुल ये बात हुई, उन्होंने ये सब लोगों ने एक मुद्दा ये भी पूछा कि क्या ये जो परिवर्तन हो रहा है ये जारी रहेगा या समाप्त हो जाएगा। और उनसे कुछ लोगों ने कहा कि जिस प्रकार जो है हमारे एक चुनाव आयुक्त थे टीएन सेशन साहब, जब टीएन सेशन साहब चुनाव आयुक्त बने तो सब लोग जान गए कि चुनाव आयुक्त का पावर क्या होता है। और उन्होंने जो है चुनाव आयोग में इस प्रकार का परिवर्तन किया
कि आज हमारे पास इस प्रकार की चुनाव प्रणाली विकसित हो गई कि इतनी बड़े लोकतंत्र में जहां पे बहुत सारे लोग अभी भी अशिक्षित हैं, दूर दराज गांवों तक इतने प्रकार की भाषाएं, इतने प्रकार की बोलियां, उसमें भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज करते हैं, हम लोग वीवीपैट का यूज करते हैं। और जहां पे एक वोटर भी हो वहां पे वोट की प्रणाली है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी वोट की प्रणाली बनाई गई है। ऐसा पूरी दुनिया में जानिए कहीं भी जो चुनाव नहीं होता, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा देश जो है चाइना ही है। चाइना से भी हम लोग ज्यादा जनसंख्या में, लेकिन चाइना में चुनाव नहीं होता। एक हमसे जो है छोटा देश आता है, वो आता है आपका क्या नाम है, अमेरिका। और अमेरिका में मुश्किल से मुश्किल जो है 15-18 करोड़ लोग वोट देते हैं, और हमारे यहाँ जब वोटिंग होता है तो 60-70 करोड़ लोग वोट देते हैं, जबकि वो एक आधुनिक देश है और हम लोग अभी भी जो है बहुत आधुनिक नहीं माने जाते। तो जिस प्रकार की व्यवस्था चुनाव आयोग ने बनाई, टी एन शेषन साहब ने, तो यही क्यों ना ऐसी व्यवस्था अतुल प्रसाद जी बना दे। तो अतुल प्रसाद जी ने कहा कि बिल्कुल हमने प्रयास किया और अपने अधिकारियों को इस चीज के लिए ट्रेंड किया, और अधिकारियों ने हमारा एकदम जो है जी जान से सपोर्ट भी किया। तो अब हम लोग आशा करते हैं कि हमने ऐसा सिस्टम बना दिया कि अब इसमें बदलना बहुत ही कठिन काम है, और अगर कोई बदलने की कोशिश करेगा तो आप लोग बदलने नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही उग्र हैं, आप लोग तुरंत विरोध करने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब ये बदलेगा नहीं बल्कि इसमें और सुधार ही होगा। तो हम लोग भी यही आशा करते हैं कि आने वाली जो भी सरकार होगी, अपनी बिहार सरकार, मुख्यमंत्री होंगे, वो ऐसे ही व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त करें जो इस प्रकार के सुधार को बहुत अच्छे ढंग से कर पाए। अगला चेयरमैन कौन होगा अभी किसी को मालूम नहीं। अब ये देखिए, दरअसल क्या है, प्रशासनिक बातें होती हैं, राजनीतिक बातें होती है, तो हम लोग इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये तो कोई व्यक्ति नहीं जानता कि कौन चेयरमैन बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति ही चेयरमैन चुन के आएगा यहाँ पे। सर, जिस तरीका से आप बता रहे हैं कि अतुल सर बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, शांतचित्त हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ आरोप लगता है, कुछ मीडिया में हो जाए या कहीं भी आप भी सुने होइएगा कि अतुल सर और के पाठक सर दोनों में विवाद के कारण, यानी शिक्षा विभाग और बीपीएससी में विवाद के कारण बच्चे पिस जाते हैं, विवाद के कारण बच्चे का समस्या हो जाता है। ये आपको लगता है कि क्या अतुल सर के किसी से विवाद हो सकता है, या कोई ये होगा कि मेरे पास इतना पावर है, इसको लेकर क्या इस टाइप से जो प्रश्न चलता है, ये कितना इसकी सच्चाई है? देखिए, बात दरअसल क्या है कि मीडिया में तो बहुत सारी खबरें फैल जाती हैं, लेकिन आपको क्या लगा? आप देखिए, समय दिए वहां। हाँ, देखिए, दरअसल क्या है कि अतुल प्रसाद सर ऐसे हैं जिसका विवाद होना बड़ा मुश्किल काम है जी। मुझे नहीं लगता कि किसी, क्योंकि वहां भी जब बातें हो रही थी, सारे अधिकारियों का एक अलग रवैया था, अतुल प्रसाद जी का एक अलग रवैया था, और छात्रों के हर वो प्रश्नों का एक बहुत ही सटीक जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। और कितना संख्या होगा लगभग सर? देखिए, वहां पे ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। कारण क्या है ना कि इस तरह की मीटिंग कोई सार्वजनिक मीटिंग नहीं होती है, तो बहुत लिमिटेड लोग बुलाए जाते हैं। जो ऐसा लगता है कि जो ऐसे लोग होंगे जो इस चीजों में अपना योगदान करेंगे, प्लस कुछ छात्र छात्राओं को भी बुलाया गया था, कुछ स्पेशल टीचरों को बुलाया गया था, और कुछ अधिकारी वहां मौजूद थे, जो इन सारे कार्यों में जो आपको भी परिवर्तन दिख रहा है, तो ये परिवर्तन अचानक नहीं हो गया। हम लोगों ने भी बहुत सारे राय मशवरा करके वहां पे भेजे हैं, जो आज अप्लाई हो रहा है। तो हमारे जैसे और लोग भी लोग थे जो ये काम किए हुए हैं, तो चूंकि बीपीएससी के पास ये सारी जानकारी रहती है और सब लोग जुड़े रहते हैं, तो इसलिए सबको मालूम रहता है कि भाई क्या क्या, कौन कौन लोग को बुलाना उचित रहेगा, तो उन लोगों को बुलाया गया। सारी चीजें ये थी। अब रही बात के पाठक और जो है अतुल प्रसाद जी के आपस में मतभेद की बात, तो देखिए, के पाठक साहब शिक्षा विभाग के, अगर एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो निश्चित रूप से वो शिक्षा के लिए जितना बड़ा कदम उठाए हैं, बिहार के इतिहास में इतना बड़ा कदम आज तक कोई नहीं उठाया। और जिस तरह आज तक नियोजित शिक्षकों की भर्ती होती थी, उस तरह उन्होंने रेगुलर शिक्षकों की भर्ती कर दी, और इतना बोल्ड डिसीजन लेते हुए सारा का सारा परीक्षा बीपीएससी को सौंप दिया। विरोध भी बहुत हुआ। निश्चित रूप से कोई और होता तो हो सकता सोचता कि हम खुद अपने एग्जाम कराएं, लेकिन उन्होंने बीपीएससी को सौंप दिया, और बहुत ही ईमानदारी से पेपर हुआ। इतना बड़ा पेपर हुआ, लेकिन कहीं भी लीक होने की खबर नहीं आई। हाँ, जब भी कोई आदमी परीक्षा कंडक्ट कराता है, तो जहां पे 100 लोग परीक्षा देते हैं, तो उसमें 10 पास होते हैं, 90 जो है पास नहीं होते हैं, तो उनके मन में असंतुष्टि तो रहती है। प्लस बिहार के छात्रों में एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, वो चाहते हैं पेपर हमारे ढंग से आए, जो हम पढ़ के गए हो पेपर में आए। वो चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे हिसाब से हो, वो चाहते हैं कि नियम कानून भी हमारे हिसाब से हो। ऐसा नहीं होता। जैसे भी देखेंगे, बोर्ड का एग्जाम हो रहा है तो बहुत से लड़के लेट में पहुंच रहे थे, जब उनको मार के भगाया गया है, तो अब आज के डेट में क्या हो गया कि बहुत सारे लोग जो है, वो सारे के सारे लोग अब टाइम से आना शुरू हो गए। तो इसी तरह इसमें भी चीजें थी। तो ये सब एक सारी की सारी चीजें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, छात्रों की भी कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है।
जो भी व्यूअर हैं या बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, जरूर ये सोच रहे हैं कि अतुल सर के बाद आखिर आएंगे कौन, क्या इस तरीका से बरकरार रहेगा बीपीएससी का प्रतिष्ठा, क्या इसी तरीका से सुझाव लिया जाएगा, इसी तरीका से सुधार किया जाएगा। और एक बात बता दें, वास्तव में बिहार में शिक्षा में बहुत सारा सुधार किए के पाठक सर, काबिले तारीफ है। कोई भी सुधार होता है तो उसको समय पर लागू करने में, सब कुछ करने में थोड़ा सा समस्या होता है। आप अपने घर चले जाइए, जहां पे नल होगा वहां पे यदि काई लग जाए, हम लोग बिहारी हैं, काई लग जाए और उसको हटाने के लिए थोड़ा सा देखते हुए कांटादार झाड़ू लेना पड़ता है, तब हटाया जाता है। तो थोड़ा सा तो समस्या होता है, सबको दिक्कत होता है, लेकिन इसको आपको जागरूक होना पड़ेगा, समझना होगा। बिहार के हित की बात है, बिहार के लिए किया गया है। यदि आप शिक्षक हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी हैं, तो एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार को आगे बढ़ाने के नाते आप यदि शिक्षक बन चुके हैं तो जरूर पढ़ाइएगा। कोई अधिकारी होइएगा तो अतुल सर और के पाठक सर से जरूर आप लोग समझिए और उस तरीका से 100% अपना देने का काम कीजिए। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक।